कैसे बच्चों आप लोग। बच्चों आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजी लाल क्लासेस में। और बात कर रहे थे इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स में समाकलन टॉपिक की। जी हाँ, समाकलन टॉपिक में भी कौन से चल रहे थे? प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। उसके अगली कड़ी में पहुंच रहे हैं धीरे धीरे बच्चों। प्रश्नों में क्या था? समाकलन के 3 जो रूप सिखाए गए थे उनमें प्रश्नों को बदलने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए कुछ न कुछ एक्टिविटी, कुछ न कुछ प्रश्न बदलाव हम कर रहे थे, चाहे त्रिकोणमिति के सूत्रों के द्वारा हो या अन्य किसी विधि के द्वारा। जैसे गुणनखंड में है, त्रिपद व्यंजक का गुणनखंड है, गुणनखंड में पूर्ण वर्ग विधि का गुणनखंड है, उनके प्रयोग कर रहे थे, है ना। चलते हैं, जो बच्चों सिखाया था हमने आपको। चलिए देखिए बच्चों, ये प्रश्न सारे हम आपको करा चुके थे। कौन से प्रश्न बच्चों? देखो, इस टाइप का प्रश्न करा रहे थे आपको। इस टाइप का प्रश्न आपको हम करा रहे थे कि इस टाइप का प्रश्न होगा त्रिभुज का 1/ax² प्लस bx प्लस c dx टाइप का। अब बच्चों इस टाइप के प्रश्न में क्या किया था हमने कहा था आपसे कि x² का गुणांक इकाई बनाना है। क्या करना है? इकाई। तो इकाई कब बनेगा? जब ए हटाओ आप। हटाने का मतलब भगा देना, भगा देना मतलब भाग, भाग माने कॉमन। तो ए का कॉमन कर लिया आपने, कॉमन कर लिया तो भाग हो गया, इसमें इसमें भाग हो गया, इसमें भाग हो गया, किसका? ए का। तो ए तो बाहर चला गया। जो प्रश्न बचा उसमें जब इसका गुणांक इकाई बन गया था तब फिर आपने इस x का गुणांक उठाया, क्या था? b बटा ए। वो b बटे ए का आपने आधा किया और वर्ग कर दिया। जो आया उसको संख्या के पहले जोड़ दिया और संख्या के बाद घटा दिया। ये सूत्र, ये प्रश्न फिर आपका ट्रांसफर हो जाता जाकर के आगे। यही विधि आपके यहां चल रही थी फर्स्ट में। जब प्रश्न कराया था तो क्या कहा था? x² गुणांक इकाई, हाँ इकाई है, इसमें एक है। तो फिर x का गुणांक देखते हैं कितना मिला था? 3। उसका आधा कर दिया, 3/2, वर्ग कर दिया 9/4। संख्या, जो संख्या थी आपकी 8, उसके पहले जोड़ दिया और संख्या बाद घटा दिया। और फिर प्रश्न आपका सॉल्व हो जाता है। फिर कई सूत्र बताए गए आपको। देखो ये सूत्र लिखा 1/√a वर्ग माइनस x वर्ग 1/2 log a प्लस x बटे a माइनस x। बच्चों यही सूत्र पे जब अंडर लग जाएगा तो सूत्र ये बदल जाता है, सूत्र ये बदल जाता है। बड़े काम के फार्मूले थे बच्चों, तो ये आपको सिखाया गया है। ठीक है, चलें आगे। देखो ये फार्मूला देख लो बच्चों, 1/x वर्ग माइनस a वर्ग dx ये है। इसी पर जब अंडर लग जाएगा तो ये log में सूत्र चला जाता है, log x प्लस अंडर। हम सूत्र बता चुके थे आपको पहले। ठीक है, इसी तरह चलें बच्चों आगे। अब इसी पर अंडर होगा तो दूसरा सूत्र है, अंडर नहीं है तो दूसरा सूत्र है, ये आपको सिखाया गया। देखो ये सूत्र पढ़े थे 1/1 प्लस x वर्ग बराबर tan इनवर्स x। चले बच्चों हम आगे। अब बच्चों प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं। किस पर चलते हैं? प्रश्न नंबर 1 पर। देखिए क्या प्रश्न लिखा है। प्रश्न बच्चों वही है, त्रिभुज टाइप का प्रश्न है। x² गुणांक इकाई होना चाहिए, इकाई हाँ एक है। तो सीधे चलो x का गुणांक उठाओ। क्या करेंगे? क्या सिखाया गया आपको? x का गुणांक उठाइए। x गुणांक कितना बच्चों? x गुणांक कितना है आपको दिख रहा है? ये x का गुणांक है। जो x गुणांक है उसको उठा लो 2, उसका आधा कर दो और वर्ग कर दो। तो 2 में 2 का भाग किया आया 1, 1 का वर्ग आएगा 1। ये बच्चों संख्या के पहले जोड़ दो, संख्या के पहले जोड़ दो। ठीक है, 1x²। अब संख्या के पहले जोड़ दो। संख्या कहाँ है? संख्या 2 है, उसके पहले जोड़ दिया। जोड़ना कितना था? 1। अब संख्या लिखो। अब लिखें संख्या कितनी थी? 2, और उसको घटा दो ये। अब देखो आप इसको एक साथ कर लो और इसको एक साथ कर लो। बच्चों रूट नहीं लगा रहे अभी। जो पिछला हमने सिखाया था आपको जिस टाइप से बिना रूट के प्रश्न, पहले वो सीख लो, फिर रूट का दोनों काम हो जाएंगे एक ही बार में। चलें आगे, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर जो आपने क्या किया था, यहाँ जो पूरा प्रोसेस आपका था, x² गुणांक इकाई जी है पहले से, नहीं होता तो बनाते। x का गुणांक उठाया और आधा कर दिया, वर्ग कर दिया, संख्या के पहले जोड़ दिया और संख्या के बाद घटा दिया, ये कर दिया। अब देखो क्या करते हैं बच्चों, ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, x प्लस
1, हम इसको ऐसे कह देते हैं सीखने के लिए आपसे, हम ऐसे आपसे कह देते हैं सीखने के लिए, इसका वर्गमूल x, चिन्ह बीच का, जी हाँ, इसका वर्गमूल 1, होल स्क्वायर कर दो, काउंटर चेक कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस गुणनफल का दूना आ गया। इसी को आप त्रिपद से चालू करोगे तो 2 गुणनखंड बनेंगे, दोनों में x प्लस बनाता समान, तो ऐसे लिख सकते हो आप, 2 से 1 चला गया, 1 हो गया dx। ऊपर क्या लिखा था 1, आगे चलें। इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, इसको ऐसे लिख सकते हो 1, बच्चों देखना, ये अगर प्रश्न होता 1/1 प्लस एक्स वर्ग तो टेन इनवर्स एक्स का सूत्र लगेगा, किसका लगेगा, टेन इनवर्स एक्स। प्रश्न ये नहीं था बच्चों, प्रश्न क्या था, रूट चल रहा था, क्या चल रहा था, रूट था पूरे प्रश्न पे, ये था प्रश्न। क्या लिख सकते हो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। अब देखो बच्चों, एक फार्मूला लिख रहे हैं, एक फार्मूला, फार्मूला क्या है, फार्मूला आप पढ़े हो 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। ये फार्मूला पढ़े 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या पढ़े थे, log x प्लस √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। याद रहे बच्चों आपको, क्या याद रहे, यही सूत्र अगर रूट नहीं होता तो 1/a tan इनवर्स x बटा ए लगता, अगर रूट ना होता तो क्या लगता, याद दिलावें आपको, यही सूत्र आप लगा चुके हो पहले, जब रूट नहीं होता तो ये प्रश्न बनता है 1/a tan इनवर्स x बटा ए प्लस सी। आप देख लो बच्चों, तो अंतर किसका है, केवल रूट का, रूट नहीं होता तो ये सूत्र है, रूट है तो फिर ये सूत्र है। आपके पास रूट है तो x की जगह क्या चल रहा है, तो देखो x की जगह x प्लस 1 चल रहा है, तो दो तरीके आपके पास, एक तो सीधे कर सकते हो, एक प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर सकते हो। हम पहले सीधे करते हैं फिर प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग, ठीक बच्चों, चलें। चलते हैं बच्चों, सीधे देखो, अगर इससे मिलाओ इस प्रश्न को, तो x की जगह क्या चल रहा है, x प्लस 1 चल रहा है, तो सीधे लगाओ चलकर सूत्र, बराबर log x की जगह क्या चलेगा, देखो x की जगह x प्लस 1 चलेगा, इसको कोष्ठक बना सकते हो आप, x की जगह चल रहा है x प्लस 1, तो log x प्लस √x स्क्वायर, x की जगह क्या बच्चों, x प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है 1 प्लस सी। देख लो बच्चों, x की जगह x प्लस 1 रखा, इस सूत्र लिखा था तो x की जगह आपने क्या रखा, x प्लस 1 रखा, रख दिया x प्लस √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो भी फार्मूला कह रहा है ऊपर आपका। लेकिन x की जगह x नहीं था तो इसका पुनः अवकलन करोगे, x प्लस 1 का पुनः अवकलन करते तो 1 का 0, x का 1, 1 का इस पूरे में भाग कर रहे हो तो 1 का भाग करने से कोई आंसर आ नहीं रहा है, ठीक, तो बराबर, थोड़ा सॉल्व कर जाओ, ये तो बच्चों हुआ x प्लस 1, इसको बच्चों सॉल्व कर लो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसका वर्ग आएगा 1, इसका वर्ग आएगा 2, हो गया प्लस सी। ये बच्चों आ गया प्रश्न में आपके, ये आपका प्रश्न था बच्चों। क्या सिखाया आपको, क्या बताया गया, x का गुणांक कब, जब इसका गुणांक इकाई था, आधा कर दिया, वर्ग करके जोड़ दिया, संख्या के पहले घटा दिया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये 2 से 1 चला गया 1, 1 को 1 का वर्ग लिखते √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। इसी बात को बच्चों देखो, इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, आपका ये आंसर हो गया, यही आंसर हो गया आपका, ये डायरेक्ट कर दिया। इसका पुनः अवकलन करने से कांस्टेंट आता है, जब पुनः अवकलन करने से कांस्टेंट आवे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। आप चाहो तो इसको देखिए, आगे बता दें दूसरा तरीका, इसको हम टी मान करके करते थे, क्या करते थे, टी, पीछे आप सीख चुके हो।
देखो इसी प्रश्न को दोबारा हम बता दें आपको। अथवा इस प्रश्न को क्या करते हैं, देखिए दोबारा देख लो, 1/√x+1 का होल स्क्वायर है प्लस 1 का स्क्वायर है dx। ये समस्या है बच्चों, इसको मान लो, माना t बराबर x+1, अवकलन करना पड़ता है dt/dx। तो x का अवकलन 1, 1 का 0, कैंची गुणा कर जाओ, dx बराबर dt 1/√x+1 क्या माना था आपने, t माना था, सीधे t रख जाओ, प्लस 1 क्या था, 1 था, 1 का स्क्वायर, dx की क्या आ गया, dt आ गया। अब देख लो बच्चों, ये सीधे फार्मूला है 1/x² प्लस a²। अगर आपको सूत्र से कहा जाए मिला दो तो देख लो, 1/√x² प्लस a² ये बनता है, तो 1/√x² प्लस a² क्या बन जाएगा, t बन गया x की जगह। तो सूत्र आ गया इसका log x प्लस √x² प्लस a²। ये हो गया, t का मान रख जाओ, t माने क्या माना था, x+1, t का मान रख जाओ, 1 का वर्गमूल होता है, सॉल्व कर जाओ बच्चों, ये आंसर वही आ जाएगा जो आपका पीछे आया था। ये होल स्क्वायर तोड़ोगे तो ये आ जाएगा। इस तरह से बच्चों हमने क्या बता दिया, आप चाहो तो इसको टी मान करके कर सकते थे अगर यहाँ से, और चाहे तो आप सीधे डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक, समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। इस तरह से जो प्रश्न पिछली एक्सरसाइज में पहले सिखा रहे थे, इसी एक्सरसाइज के शुरू के जो प्रश्न सिखा रहे थे उसी टाइप का बस केवल यहाँ करने में लग जाती है। ठीक बच्चों, चलें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 3 नंबर है, वैसे ही है, बस वो आरोही क्रम में लिखा था, ये अवरोही क्रम में लिखा है, इसमें घाटें घट रही हैं। तरीका वही, x² गुणांक का यहाँ है, तो फिर x का गुणांक देखो बच्चों, सीधे सीधे आप x का गुणांक देखिए, किसका गुणांक, x का, कितना है, -6, आधा कर दो, वर्ग कर दो, तो 2 तिहाई 6 9। चलें बच्चों, क्या नियम सिखाया सर ने आपको, हमने आपको सिखाया है कि जो प्रश्न है बच्चों, थोड़ी देर की रूट ना लगाओ, बाद में रूट लगा लेंगे। संख्या, जो संख्या आई है आपकी, आधा करके वर्ग करके एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। तो करते क्या, संख्या के पहले जोड़ते हैं, जी हाँ, संख्या के पहले जोड़ते हैं, फिर घटा देते हैं, घटा दें किसको, 9 को। आगे क्या, -6x माइनस x² dx बराबर 9 7 16 हो गया, माइनस ये हो गया आपका, इसका वर्गमूल 3, पहले चिन्ह कॉमन करो, x² प्लस 6x, आगे पीछे करके लिख दिया हमने, अवरोही को आरोही, आरोही को अवरोही बदल दिया, और अवरोही को आरोही कर दिया, बढ़ती घटते घट रही अवरोही कर दिया, ये था आपका आरोही। ठीक है बच्चों, चलें आगे। सोलह क्या लिख दोगे, 4 का स्क्वायर माइनस, ये बच्चों देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, a² प्लस बी x+3 का, a² प्लस b² प्लस गुणनफल का दूना, 3 दूनी 6x, इसको ऐसे लिख सकते हो। 9 कैसे गुणनखंड करो, जिनको जोड़ने से 6 आ जाए, 3 3 9, 3 3 6 करके समूह गुणनखंड से हल कर सकते हो, या सीधे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हो। अब देखो बच्चों, ये अगर प्रश्न होता तो 1/a वर्ग माइनस x वर्ग, इसका सूत्र बता चुके थे आपको, 1/2 log a प्लस x बटे a माइनस x, ये बता चुके थे। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या बताया गया बच्चों, यहां क्या बताया गया, यहां करनी लगा है, क्या लगा है, जब करनी लगा तो सूत्र बदल जाएगा। इन सब पर क्या लगा, करनी लगा है, इस पर भी करनी लगा है। जब करनी लगा है तो आपको सूत्र याद दिलाना, आपको हम एक सूत्र याद दिला रहे हैं। देखो क्या सूत्र है, इंटीग्रेशन 1/√a²
माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर, ये बच्चों फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी का। याद रखना बच्चों, इसमें लॉग नहीं आया, इसमें अगर यहाँ प्लस होता तो लॉग लग जाता, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो लॉग लग जाता। लेकिन ये 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स वर्ग साइन इनवर्स का लुक है, 1 ए स्क्वायर कॉमन कर सकते हो, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स वर्ग साइन इनवर्स एक्स का लुक उसी से बना है, बता चुके थे पहले आप। तो देखो इस सूत्र का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। तो अगर रफ की बात करो और मैच करने की बात करो तो बच्चों देखो मैच कराओ, देखो आपका ये सूत्र है। तो देखो एक की जगह क्या चल रहा है बच्चों, एक की जगह 4 चल रहा है, और सूत्र में देखो यक्स है, यक्स की जगह क्या चल रहा है, यक्स की जगह एक्स प्लस 3 चल रहा है, ये चल रहा है बच्चों। तो आप सीधे चल करके प्रश्न में इस सूत्र से मैच करा दो और लिख दो जा करके 1 अप क्या साइन इनवर्स एक्स बटाए साइन इनवर्स यक्स, यक्स कौन है देखो, यक्स की जगह एक्स प्लस 3 है, एक्स बटा ए की जगह क्या है, ए की जगह मैच करो, ए की जगह 4 है तो आपने 4 लिख दिया प्लस कांस्टेंट, चूंकि एक्स नहीं था एक्स की जगह तो इसका पुनः अवकलन करना पड़ता, कांस्टेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स की जगह एक्स नहीं था तो पुनः इसका अवकलन 3 का 0 एक्स का 1 1 का भाग करो पूरे में, कोई अंतर नहीं आ रहा। यही बच्चों आपका आंसर हो गया, यही उत्तर हो गया। इसी को हम क्या सिखाते हैं आपसे, इसी को हम आपसे कहते हैं, ये प्रश्न जब आता है आपका 4 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसी को हमने क्या कहा है, टी मान लेते हैं एक्स प्लस 3 को, इसको टी मान लेंगे तो 1 अपान अंडर रूट ए वर्ग माइनस टी वर्ग, ए वर्ग माइनस टी वर्ग बन जाता है, साइन वर्स टी बटाए फिर टी का मान रख देते हैं, इसका अवकलन करोगे डी टी अपान डी एक्स, फिर डी एक्स हटा कर डी टी, अभी पीछे कर रहे थे। ये प्रोसेस बहुत पहले से प्रतिस्थापन विधि से सीख करके आए हो, ठीक बच्चों। तो इस तरह से प्रश्न आपका ये लग गया। अगर यहाँ प्लस हो जाता तो फार्मूला दूसरा होता, फार्मूलों का गेम है बच्चों। चलें अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है, 4 नंबर देखिए। देखो बच्चों 4 नंबर एक प्रश्न और आपका है, ये देखो सेम प्रश्न है, 4 नंबर हो गया और एक प्रश्न इसी टाइप से है आपका, ये देखो है, दोनों को गुणा करना पड़ेगा, गुणनफल करोगे तब तो त्रिपदव्यंजक बनेगा, ठीक है करें चल करके बच्चों। वन बटे अंडर रूट एक्स गुणा कर जाओ बच्चों, एक्स का इसमें एक्स स्क्वायर, आप ऐसे लिख सकते हो आराम से ताकि आपसे गलती ना हो, एक्स का गुणा करो एक्स माइनस 2 में और फिर -1 का गुणा करो एक्स माइनस 2 में डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x -1 का गुणा माइनस एक्स और प्लस 2, अंडर रूट नहीं लिख रहे बच्चों अभी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x कितना हो गया, माइनस का 3x हो गया प्लस का 2 dx। अब बच्चों देखो x का गुणांक जो सिखाया आपको है, एक्स स्क्वायर गुणांक इकाई है तो x गुणांक देखो -3, उसका आधा कर दो वर्ग कर दो 9/4। ये बच्चों संख्या के पहले जोड़ देंगे और संख्या के बाद घटा देंगे, एक बार लिख दें बराबर 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 3x, संख्या के पहले 2 के पहले जोड़ दो 9/4 प्लस संख्या लिखो कितनी 2 और घटा दो, इसको एक साथ कर लो बराबर 1 अपान इसका वर्गमूल चिन्ह बीच का, इसका वर्गमूल 3/2 का होल स्क्वायर, चेक कर जाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस गुणनफल का दुगना, 2 से 2 कट जाएगा 3x लिखा है। आगे बच्चों देखो 4 दूनी 8 से 9 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा -1/9 dx बराबर 1 अपान x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा -1/3 का होल स्क्वायर dx। अब बच्चों देखो इसको सॉल्व कर लोगे, ये सूत्र है एक्स वर्ग माइनस ए वर्ग, इस पे अंडर रूट लगा था, क्या लगा था अंडर रूट
और ना अंडर रूट लगा होता तो सूत्र क्या लगता, 1/2 ए log x प्लस ए बटे x माइनस ए, ये लगता 1/x वर्ग माइनस ए वर्ग का फॉर्मूला पीछे प्रश्न कर चुके इस टाइप से, इसी प्रश्नावली में किए हैं जब रूट नहीं था प्रश्न, बता मैं कब। देखो इस टाइप के प्रश्न करें, ठीक है। अब माइनस होता दूसरा सूत्र लगता है, माइनस नहीं है तो दूसरा लग गया, 10 वर्ष लग गया। इस तरह से हम लोग बता रहे थे बच्चों अभी। तो अब यहां पर क्या लगेगा, 1/x वर्ग माइनस ए वर्ग 1/2 ए log x माइनस ए बटे x प्लस ए लगेगा इसमें। और प्रश्न किसमें, प्रश्न है अंडर रूट लगा है, क्या लगा बच्चों, अंडर रूट था प्रश्न पे। जब अंडर रूट होगा तब देख लो तब क्या बनता है। हमारा कहने का मतलब बच्चों केवल इतना है, जब अंडर रूट होता तो सूत्र बदल जाते हैं बस। अब 1/√x वर्ग माइनस ए वर्ग सूत्र क्या लगेगा, log x प्लस √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा ये। तो ये प्रश्न बच्चों आप घर से कर लेना, ठीक है। हम चलें अगले प्रश्न पर। अब देखिए एक प्रश्न ये है बच्चों 5 नंबर, इसको करते हैं। हम बार बार कहते हैं रूट ना लिखो पहले समझने के लिए, तो 8 लिखो, 3x लिखो, क्या बताया था हमने रफ में, चलो जो नियम सिखाया उसकी बात करो पहले। x स्क्वायर गुणांक इकाई, हाँ इकाई है, तो x गुणांक देखो कितना है 3, उसका आधा कर दो, वर्ग कर जाओ, कितना हुआ 9/4। अब 9/4 आया, क्या बच्चों यही प्रश्न कर रहे थे अभी। अच्छा ये कर रहे थे, ठीक। चलिए तो 9/4 आया, तो संख्या के पहले जोड़ दो, संख्या क्या 8, उसके पहले जोड़ दो किसको, जो आया है राशि कौन आई 9/4, संख्या के पहले जोड़ दो, संख्या के बाद घटा दो, संख्या कौन थी 8, उसके पहले जोड़ दिया, संख्या को घटा दो किसको 9/4 को, ठीक। प्लस आगे क्या था वो लिखो, रूट है प्रश्न बच्चों, रूट बाद में लगाएंगे, पहले समझ लो। ये बच्चों देखो एक साथ कर लो इसको, 8 चौको 32, 32 9 41, 41/4 माइनस पूरे में कॉमन कर जाओ, तो 9/4 माइनस का 3x प्लस का x स्क्वायर dx बराबर, बच्चों रूट है प्रश्न पे बाद में लगाएंगे। तो 41/4 बच्चों क्या लिख सकते हो, √41 पूरे का 2 का होल स्क्वायर, इसका वर्गमूल कर लो, इसका वर्गमूल चिन्ह इसका, तो x पहले कर लो या वैसे कर दो, दोनों तरीके आपके पास, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस गुणनफल का 2 आ रहा है। ऐसे लिख सकते थे 3/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो भी बात एक ही थी बच्चों। 1/a वर्ग माइनस एक्स वर्ग बना, 1/a वर्ग माइनस एक्स वर्ग, क्या सूत्र था इसका, इसका सूत्र है 1/2a log a प्लस एक्स बटे a माइनस एक्स, ये सूत्र। और जब रूट लग जाएगा तब दूसरा सूत्र, यही तो हम बता रहे हैं बार बार आपसे, सूत्रों का गेम है। यहां पर क्या लगा बच्चों प्रश्न में, यहां पर आपके रूट लगा था, क्या लगा था रूट, देखो रूट लगा है, यहां भी रूट लगा है, ठीक है। अब चलें आगे प्रश्न में। दो सूत्र बताए हमने बच्चों आपको, a वर्ग माइनस एक्स वर्ग dx अगर है तो क्या लगता है 1/2a log a प्लस एक्स बटे a माइनस एक्स प्लस ये लगता है। लेकिन जब इसी पर अंडर रूट लग जाता है बच्चों, अंडर रूट तो है नहीं, अंडर रूट है, इसी पर अंडर रूट लग जाता है तो ये सूत्र हो जाता है आपका साइन इनवर्स x बटा a प्लस सी, ये हो जाता है बच्चों। अब आप मैच करा लीजिए, देखो इस सूत्र से तो एक ही जगह क्या चलेगा, मैच कराओगे कर लो मैच,
तो ए की जगह क्या चलेगा, ए की जगह चलेगा अंडर रूट 41/2। यक्स की जगह क्या चलेगा, देखो यक्स की जगह चलेगा यक्स माइनस 3/2, 1/√a वर्ग माइनस एक्स वर्ग। बच्चों सीधा है, आपने मैच करा दिया इस सूत्र से, तो a की जगह अंडर रूट 41/2 चल रहा है और x की जगह x माइनस 3/2 चल रहा है, लिख दो। चले बराबर साइन इनवर्स x बटा a। तो x की जगह क्या है, आप देखो चल के x की क्या है, x की जगह है x माइनस 3/2 बटे a की जगह क्या है अंडर रूट 41/2 प्लस सी। याद करें बच्चों, x की x नहीं है तो पुनः इसका अवकलन करोगे 3/2 0, x का 1 1 का भाग कर जाओ, कोई अंतर नहीं आ रहा, तो सीधे कर सकते थे, कर दिया। आगे चलें, साइन इनवर्स बच्चों तो क्या हो गया, ऊपर हो गया 2x माइनस 3/√41, ये पलट जाएगा बच्चों, नहीं दोबारा देखो इसको, क्या लिखना है आपको, ऊपर क्या आ गया 2x माइनस 3/2, इसका था लघुत्तम, नीचे बच्चों पलट जाएगा तो क्या हो गया 2/√41 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बराबर साइन इनवर्स आ गया आपका 2x माइनस 3/√41 प्लस सी, ये आंसर हो गया आपका। तो सिंपल बच्चों है, इसी को हम क्या सिखाते हैं आपको कि इसको चाहो तो आप t मान लो, t मान लोगे तो 1/√a वर्ग माइनस t वर्ग बन जाएगा, फिर बाद में t का मान पुट कर देते हैं, ये सिंपल हो जाता है सीधे करना, ठीक है ना। चलें बच्चों अगले प्रश्न पे, देखिए इसी टाइप का प्रश्न एक ही है, कौन सा ये 16 नंबर है, 16 नंबर। क्या आपको सिखाया हमने, क्या सिखाया है, देखो एक्स स्क्वायर गुणांक इकाई है, एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई है नहीं है, तो बना लो इकाई, क्या करें इकाई बना लो, चलते हैं। तो क्या करना, कॉमन करना पड़ेगा आपको, 4 कॉमन करना पड़ेगा, कर जाओ 4 कॉमन, तो 9/4x माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर 4 वर्गों के बच्चों बाहर आ जाएगा 2, रूट ये क्या हो गया 9/4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, 1/2 बच्चों बाहर आ गया, जो नियम सिखाया था वो क्या है जरा देख लो, रूट है प्रश्न तो रूट लगा दे रहे हैं। अब बच्चों तक एक्स स्क्वायर गुणांक इकाई है, जब एक्स स्क्वायर गुणांक इकाई हो तब इस एक्स गुणांक उठाओ, एक्स गुणांक बच्चों कितना है 9/4, उसका आधा कर दो, कर दिया आधा, वर्ग कर दो, 9 81 और 4 दूनी 8 64, 81/64 आया। संख्या के पहले जोड़ दो, संख्या के बाद घटा दो, संख्या बच्चों है नहीं यहाँ पर, तो संख्या माने 0 के पहले जोड़ दो, क्या था 81/64 और संख्या के बाद घटा दो, आगे प्रश्न जो लिखा वो लिख जाओ। बच्चों जो नियम है उस नियम से चलो, आप देख लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी टाइप का प्रश्न है नहीं, सी वाला, सी वैल्यू नहीं है, सी माने 0, जब नहीं है तो 0, कुछ नहीं तो 0, तो एक्स स्क्वायर गुणांक इकाई था नहीं था, तो 4 कॉमन किया आपने, भाग कर दिया आपने, 4 वर्गमूल के बाहर चला गया 2, ठीक है। ये देखो इसमें पद कांस्टेंट है ही नहीं, है नहीं का मतलब क्या था, है नहीं का मतलब आप, है नहीं का मतलब क्या लगा सकते हो 0 लगा सकते थे। अब x का गुणांक देखो 9/4, आधा कर दो 9/8, वर्ग कर जाओ 9/64, संख्या माने 0 के पहले जोड़ दिया और 0 बाद घटा दिया, इसको ध्यान रखना, ये माइनस नहीं है, इसको हटाना पड़ेगा, तो ये माइनस था, कितनी वैल्यू थी यहाँ पर 81/64, ठीक बच्चों चले आगे। एक बटा 2 बाहर लिखा है, प्रश्न क्या है आपका 1/, प्रश्न बच्चों अंडर रूट लगा है, अभी लगा देंगे, पहले देखो, तो 81/64 अलग हो गया,
81/64। इस पूरे प्रश्न बच्चों देखो माइनस कॉमन कर जाओ, माइनस कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा 81/64। ये प्लस का 9/4 है तो माइनस का 9/4 एक्स हो गया, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया एक्स स्क्वायर, ऊपर dx चल रहा है। आगे चलें, बराबर 1/2 इंटीग्रेशन इसको बच्चों लिख दोगे 9/8 का होल स्क्वायर। इस पूरे पर से बच्चों माइनस कॉमन कर गए आप, देखो इसका वर्गमूल चिन्ह बीच का, इसका वर्गमूल, तो 8/8 प्लस एक्स, 8/8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, उल्टा कर सकते हो तो क्या लिख सकते हो एक्स का वर्गमूल चिन्ह बीच का, इसका वर्गमूल 9 हो रहा, कितना हो रहा वर्गमूल कर रहे हैं तो 81 का हो गया 9 और नीचे 64 का हो गया 8 होल स्क्वायर dx। चेक कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस गुणनफल का दूना 2 चौका 8 9/4 एक्स आ रहा है। 9/8 माइनस एक्स भी कर सकते हैं, इसको पहले कर दो उसको उधर कर दो तो भी एक ही बात है बच्चों। 1/a वर्ग माइनस एक्स वर्ग क्या बना, 1/a वर्ग माइनस एक्स वर्ग बन गया 1/2a log a प्लस एक्स बटे a माइनस एक्स बन गया। देखो बता रहे थे आपको 1/a वर्ग माइनस एक्स वर्ग 1/2a log a प्लस एक्स बटे a माइनस एक्स, और जब 1/√a वर्ग माइनस एक्स वर्ग तो साइन इनवर्स एक्स बटे आ जाता है। ठीक, इतना याद करना पड़ेगा आपको। अब देखो क्या आया है 1/a वर्ग माइनस एक्स वर्ग, तो 1/2a log a प्लस एक्स बटे a माइनस एक्स, लेकिन अपने पास प्रश्न में क्या था बच्चों रूट था, तो रूट लगाओ, इस पे रूट था, यहाँ रूट था, इस पे रूट है, ठीक है। अब बच्चों बन गया आपका फार्मूला, तो क्या फार्मूला था आपको बताया गया बार बार, अभी पीछे दिखा रहे थे 1/a वर्ग माइनस एक्स वर्ग क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स बटे ए की जगह क्या है 9/8 प्लस सी, अगर साल कर जाओ सरल कर जाओ बच्चों, देखो मुझवानी ऊपर 8x माइनस 9/8 पलट जाएगा नीचे से, 8/9 8 कट गया तो 9 आ गया आपका प्लस सी। अगर बच्चे से प्लस होता तो लाग का सूत्र लगता है, किसका लगता है लाग का। इस तरह से आपने प्रश्न सीखे। ठीक बच्चों, चलें गुणक का कोई प्रश्न बच्चों नहीं लगा ना। चलिए इस टाइप का प्रश्न बच्चों एक पीछे कर चुके थे, देखिए कौन कर चुके थे, ये था दोनों कोष्ठक को गुणा कर गए थे, सिंपल था। इसी कैटेगरी का प्रश्न बच्चों ये देखो, तो क्या करें दोनों को गुणा कर जाए, करते हैं। करनी रहती तो सूत्र दूसरा होता, करनी नहीं होती तो सूत्र दूसरा होता है। तरीका प्रश्न का दोनों का एक ही लगता है, करनी से सूत्र बदल जाता है। तो 1 गुणा कर जाओ बच्चों एक्स का, तो एक्स का गुणा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स और माइनस ए का कर जाओगे, बी का कर जाओगे तो माइनस बी एक्स और माइनस माइनस प्लस ए बी। ये बच्चों आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। रूट बच्चों लगा है बाद में लगाएंगे, समझ लो पहले। एक्स स्क्वायर गुणांक बच्चों इकाई देखो है इकाई, तो एक्स का गुणांक देखो क्या है एक्स गुणांक ए प्लस बी, जो गुणांक एक्स का उसका आधा कर दो, कर दिया, वर्ग कर दो, तो वर्ग कर दिया तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटे 2 का वर्ग 4। संख्या के पहले जोड़ दो, संख्या के बाद घटा दो। जो नियम आपको सिखाया गया है वो नियम लगाते चलो, ठीक है। एक्स वर्ग माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स, संख्या आ गई, संख्या के पहले जोड़ दो, कितना जोड़ना था ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटे 4, ठीक। इसको अलग कर लो, अब संख्या लिखो, इंक बदल दें, अब संख्या लिखो, संख्या क्या थी ए बी और उसका घटा दो, किसको
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटे 4, इसको अलग कर लो, डी एक्स था ऊपर। ये प्रश्न आ गया बच्चों। चलें आगे, बराबर रूट बच्चों लगाएंगे। अभी बिना रूट के चला रहे हैं प्रश्न को। देखो इसका वर्गमूल हमेशा की तरह से x आया, चिन्ह इसका आया माइनस का, इसका वर्गमूल a प्लस बी बटे 2, ए प्लस बी बटे 2, ये होल स्क्वायर कर जाओ। इसको बच्चों कोष्ठक लगा दो यहाँ पर। अब देख लो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बिल्कुल सही, प्लस बी स्क्वायर, हाँ ठीक है, माइनस गुणनफल का दूना, दूना से 2 कट जाएगा, तो a प्लस बी इंटू एक्स आ रहा, बिल्कुल आ रहा, सही है। तो इसका पूरे का a माइनस बी के होल स्क्वायर से आपने इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ बच्चों देखो सॉल्व करो इसको, प्लस क्या हो जाएगा, जब लघुत्तम करोगे तो क्या आ जाएगा 4ab, लघुत्तम आ जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा 4ab माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दो, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab dx। ठीक बच्चों, यहां पहुंच गए, बराबर इंटीग्रेशन 1। अब देखो बच्चों ये क्या हो गया, ये तो सिंपल सा लिखा आपका x माइनस ए प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो 4ab से बच्चों 2ab चला जाएगा तो प्लस का 2ab आएगा, क्या आएगा प्लस का 2ab। हम माइनस पूरे से कॉमन कर रहे हैं, जागना माइनस पूरे से कॉमन कर रहे हैं, तो कब 4ab से 2ab घटा दो, प्लस का 2ab, अब माइनस कॉमन करो तो ये माइनस का हो गया प्लस, ये माइनस का हो गया प्लस, 2ab बचेगा आपका किसका, प्लस का, तो हो जाएगा माइनस का dx। यहां पहुंचे, पूरे प्रश्न बच्चों अंडर रूट लगाना है आपको। चलो आगे, बराबर 1/, आगे चलिए, x माइनस ए प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर पूरे का। इसमें देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। अब 1/x वर्ग माइनस a वर्ग बन गया, तो ये सूत्र किसका है 1/2a log x माइनस a बटे x प्लस a, ये। लेकिन यहां पर क्या चल रहा है बच्चों, अंडर रूट चल रहा है, क्या चल रहा है अंडर रूट चल रहा था। तो वापस चले प्रश्न में, अंडर रूट को लगा के आओ, इस पर क्या चल रहा था अंडर रूट, 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 ठीक है। क्या चल रहा पूरे प्रश्न में, अंडर रूट चल रहा, अंडर रूट ये चल रहा है। जब अंडर रूट चल रहा था बच्चों, अंडर रूट लेके क्या सूत्र सिखाए थे आपको, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx बराबर, इसमें लाग आ जाता है बच्चों, लाग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस कर लो, प्लस हो तो प्लस कर लो, माइनस है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये बच्चों फार्मूला है। अब आप मैच कर जाओ, अगर आपसे मैच करने की बात करें, देखो मैच करने की बात करो तो x की जगह क्या चलेगा, x की जगह पूरा कोष्ठक देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो x की जगह पूरा स्टेप है, क्या है x की जगह है x माइनस ए प्लस बी बटे 2, x की जगह है x माइनस ए प्लस बी बटे 2, और a की जगह क्या है बच्चों, जरा जागना, a की जगह चल रहा है, देखो वर्ग से वर्ग, a की जगह चल रहा है आपका a माइनस
सिंपल सा है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए बस केवल। ठीक है, चले बच्चों, चलो। बराबर इंटीग्रेशन रखो जाकर सूत्र में, इंटीग्रेशन खत्म, सूत्र लगाओ सीधे। अब log x की क्या बता चुके थे आप, x के सामने लिखा है, x की जगह है x माइनस a प्लस बी बटे 2 x, ठीक है, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह फिर चलो, एक्स की जगह है एक्स प्लस ए प्लस बी बटे 2, एक्स स्क्वायर है इस पूरे का वर्ग, माइनस ए स्क्वायर, ए की जगह क्या था, ए की जगह आपका था ए माइनस बी, ए स्क्वायर वो कर लिया, प्लस कांस्टेंट, एक्स की जगह बच्चों एक्स माइनस ए प्लस बी था, इसका अवकलन करो, इसका 0, एक्स का 1, 1 का भाग करोगे पूरे प्रश्न में कोई अंतर नहीं आ रहा, सीधे कर दिया हमने। ठीक बच्चों, आप सॉल्व कर जाओ, बस यही आंसर है आपका। इसको ऐसे लिखा रहने दो, प्लस रूट, इसको सॉल्व कर जाओ बच्चों, x प्लस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, गौर करो, देखो ये लिखा है x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, लिखा बच्चों, सेम टू सेम ही लिखा है। ये कहाँ से आया था, ये इससे आया था, ये इससे आया था, ये किससे आया था, इससे आया था, ये किससे आया था आपका, इससे आया था, ये किससे आया था, इससे आया था, ये किससे आया था, इससे आया था, तो ये बच्चों इसी का बदल के रूप यहाँ पर आया था, ये आपका ये वाला, तो इसका जो है, जो वैल्यू लिखोगे जाके इसकी, ए माने इसकी, ये वही है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ठीक है, तो फिलहाल इसको चाहो तो आप लेकिन सॉल्व कर लो, आप ना जाओ वहां पर, तो फिर पूरा तोड़ना पड़ेगा बच्चों, फिर पूरा तोड़ना पड़ेगा आपको, तो क्या कर सकते हैं, तोड़ लो। अच्छा, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटे 4 प्लस गुणनफल का दूना, दूना करोगे जब, तो दूना में भाई इसका होल स्क्वायर, इसका दूना करोगे तो 2 ना 2 से कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू एक्स, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होल स्क्वायर, तोड़ेंगे, माइनस पहले लिखा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बच्चों आ गया। पूरे प्रश्न को अगर सॉल्व करना है आपको तो चलो आगे, आप क्या करोगे, आप बच्चों इसको यही आंसर छोड़ देना, ध्यान रखना क्या हम कह रहे हैं, आपने ज्यादा जाना, इसको यहीं पर आंसर छोड़ दीजिए, क्यों इसको फालतू समय खराब करोगे, होल स्क्वायर करोगे। अब जो लिस्ट है ए और बी में आ गया, अच्छा कांस्टेंट राशि गायब कर दिए, ए और बी कांस्टेंट है, लेकिन वो 3 4 5 6 जो अंक में लिखते थे आप, वैसे प्रश्न मिलता था आपको, सरल लगता था, तो अब यहाँ पर ए और बी आ गया तो क्लिष्ट लगता है, तो ये प्रश्न परीक्षा में वैसे भी नहीं आता, लेकिन फिर भी सीख लीजिए आप, नियम तो नियम है, तो ये आगे करने की जरूरत इसको नहीं है, क्यों हम इसको सॉल्व करें, और सॉल्व करके हम बता चुके हैं आपको कहाँ पहुंचेंगे, सॉल्व करके वापस आपके प्रश्न पर ये यहाँ पहुंचेंगे, इसी का गुणा तो आया था, इसी को बदलते बदलते देखो यहाँ पर पहुंच गए थे हम लोग, यहाँ पर इसी को बदलते बदलते वहां पहुंच गए थे, है ना, तो सेम सेम सॉल्व करोगे तो वापस इसको हम वहीं पहुंचा देंगे, ठीक है ना, यहाँ पर फिर और बिल्कुल वहां पहुंचा देंगे, तो उसको करने की जरूरत नहीं बच्चों, जितना बता दिया गया आप इतना करिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लोगे आप इस तरह से, ठीक है, आगे चले, आगे चलो, ये हो गया, ये बच्चों आगे करने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि समय खराब होगा आपका, उसको सॉल्व करें फिर इसको सरल करें, तो सरल करने की जरूरत नहीं है, सेम सेम आंसर छोड़ दीजिए, ठीक बच्चों, चलें आगे। कोई बच्चों इतने सारे प्रश्न किए, इसमें जो प्रश्न बताए हमने, एक प्रश्न हम अपनी तरफ से आपको बता दें, कोई बुक का क्वेश्चन अपनी तरफ से बता दें, ताकि आपके बाद दिमाग में बात बैठ जाए बच्चों, है ना, एक कोई बुक का प्रश्न बता दें बच्चों अच्छा सा, जो आपके दिमाग में बैठ जाए कि किस टाइप के प्रश्न चल रहे हैं, है ना, किस टाइप के प्रश्न चल रहे हैं।
ठीक है, ठीक है बच्चों। जिसमें लाग आता हो बच्चों ना, चूंकि साइन इनवर्स वाला हमने बताया आपको, हम ऐसा प्रश्न चाहते हैं आपको बता दें जिसमें लाग आता हो, है ना, तो आपको समझ में आ जाए वो प्रश्न, ऐसा कोई प्रश्न मिल जाए। एक आया था तो हमने उसको आपके लिए हिंट घर के लिए छोड़ दिया था। ठीक, हाँ बच्चों मिल गया एक प्रश्न, एग्जाम्पल का प्रश्न हम कर दे रहे हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल का प्रश्न देख लीजिए, क्या प्रश्न लिखा है। प्रश्न लिखा है बच्चों 1/2x² 2x² प्लस 3x माइनस 8 dx। इस प्रश्न पर बच्चों अंडर रूट लगा है, क्या लगा है, अंडर रूट लगा है, ठीक है, अंडर रूट लगा है, ठीक है। आप देखो अंडर रूट अभी लगा देंगे। तो बच्चों इस प्रश्न को क्या करते थे, ax² प्लस bx प्लस c टाइप का है, जी है। x² का गुणांक देखो इकाई है, नहीं है, तो पहले x² का गुणांक आपको इकाई करना होगा। उसके लिए क्या सिखाया हमने, उसके लिए सिंपल सा है, x² गुणांक इकाई बनाओ तो 2 कॉमन कर दो, 2 कॉमन आप कर गए, कर लो 2 कॉमन, तो क्या बचा है x² प्लस 3/2x माइनस 2 का चौको 8 dx। बच्चों रूट लगा है, बाद में लगाएंगे। अब 1/, अब देखो x² गुणांक इकाई बन गया, तो x गुणांक देखो 3/2, x गुणांक 3/2, उसका आधा करते, कर लो आधा, वर्ग कर जाओ, कर दो वर्ग, तो 3 त्रिका 9, और नीचे 2 दूनी 4 का वर्ग 16, 9/16। ये संख्या जो आई है बच्चों, राशि जो आई है, क्या करते हैं प्रश्न में, इस राशि को जो संख्या होती है उसके पहले जोड़ते हैं, 9/16 जोड़ दो, जोड़ते हैं, जोड़ दिया, और संख्या लिखी -4, उसके बाद घटा देते हैं, घटा किसको दिया, वही जो जोड़ा था 9/16। ये प्रश्न है बच्चों। आगे चलें, 1, इसका वर्गमूल करो, x चिन्ह बीच का, इसका वर्गमूल 9/16 का 3/4 का होल स्क्वायर। ये बच्चों 16 चौको 64, लघुत्तम कर दो, 16 चौको 64, 9 4 73, माइनस के 73/16 dx। अब देखो बच्चों इसको क्या लिखें, एक लाइन और चलो, ऊपर कर लेते हैं, ठीक बच्चों। ये प्रश्न बराबर 1/2, ये प्रश्न बच्चों क्या लिखेंगे, ये है बच्चों x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो √73/4 का होल स्क्वायर। ऐसा लिखते ही बच्चों आपको फार्मूला याद आ जाएगा। क्या फार्मूला याद आ जाएगा, हम फार्मूला लिख रहे हैं, बहुत ही अच्छे फार्मूला बच्चों आपने पढ़े हैं, 1/x² माइनस a वर्ग dx, ठीक है। क्या पढ़ा था ये पढ़ा था आपने 1/2a log x माइनस a बटे x प्लस a प्लस कांस्टेंट, ये फार्मूला पढ़े थे। वन अपान एक्स वर्ग माइनस ए वर्ग देखो बन रहा है, तो ये फार्मूला इस पे लगा देंगे। लेकिन अपने पास प्रश्न बच्चों क्या था, अंडर रूट था। अगर अंडर रूट होगा तब
अगर अंडर रूट होगा बच्चों तो यही सूत्र आपका ट्रांसफर हो जाता है कहाँ पर, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। इतनी बात है बच्चों जो हम आपको सिखा रहे हैं बार बार, ये आप सीख जाइए, आपको एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। इसमें सूत्र में रूट नहीं, देखो log नहीं लगा है, 1/2 log x माइनस एक्स प्लस, इसमें log आ जाता है पूरे प्रश्न में, उसमें 1/2 पहले आता है। तो इसमें दोनों में सूत्रों में अंतर है, ये आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न है तो ये सूत्र लग जाएगा, यही प्रश्न जब अंडर रूट करके आता है प्रश्न तो फिर ये सूत्र लग जाएगा। ये बात हम आपको शुरू से समझा रहे हैं, शुरू समझा रहे हैं बच्चों कि ये प्रश्न था तो दूसरा उत्तर है ये वाला, जब रूट लग जाएगा तो दूसरा उत्तर बनेगा, ठीक है। तो बच्चों इस सब पे रूट था, क्या था, रूट था। अब ये 2 से बाहर जाएगा तो रूट 2 जाएगा, यहाँ अंदर रूट लगा है पूरे प्रश्न पर। पूरे प्रश्न पे रूट लगा है, बाहर क्या है, रूट 2 था। √2। अब देखो बच्चों आपका मैच कर रहा प्रश्न, इससे मिलाओ जा करके। x की जगह क्या चल रहा है, x प्लस 3/4। a की जगह क्या चल रहा है, आप अगर कंपैरिजन करने कहा जाए आपसे तो आप कर जाओगे छोटी कक्षाओं की तरह से। x की जगह x प्लस 3/4 और a की जगह चल रहा है आपका अंडर रूट 73/4, ये चल रहा। उस सूत्र में x की जगह वो रख जाओ, रखो log, देखो x की क्या रखोगे, x प्लस 3/4, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, x की क्या है, x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a की जगह क्या है, अंडर रूट 73/4 का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। याद रहे x की जगह x नहीं था तो पुनः अवकलन करेंगे, 3/4 का 0, x का 1 का भाग करो, कोई अंतर नहीं। जब कांस्टेंट पुनः अवकलन करने पुनः कांस्टेंट आता तो कोई टेंशन नहीं होती, चर होता तो फिर तरीके तमाम सिखाएगा ये आपको। तो ये बच्चों प्रश्न, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, आगे आपको करने की आवश्यकता नहीं है। हमने क्या सिखाया था, सूत्र से सूत्र बदल जाता है रूट लगने से, यहाँ रूट लग गया आप चाहो तो बच्चों इसको सॉल्व कर लो, आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, किसको, रूट को। हमने आपको बता चुके यही आंसर है, आगे लिखने का आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। log इसका लघुत्तम कर दो तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3/4 प्लस अंडर रूट, सॉल्व कर दो बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस गुणनफल का दूना, तो क्या हो गया, गुणनफल का दूना करो 2 कट जाएगा, 3x/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6x/4 कर लो, 6x/4 प्लस इसका वर्ग 9/16, 3 3 9/4 तक 16, ठीक है। इसका होल स्क्वायर तोड़ दो तो 73/16, यहां पहुंच गए बराबर। ये है आपका 4x प्लस 3/4 प्लस यहाँ बच्चों देखो अंडर पूरे पर किस रूट में आप इसमें बच्चों देखो 4 एलसीएम ले जाओगे, लघुत्तम ले जाओगे, पूरे से कितना ले जाओगे, 16 ले जाओगे, ठीक है। यहाँ बच्चों ध्यान रखना जरा, ये एक साथ हम करे दे रहे हैं तो 16 करेंगे तो ये आ जाएगा 16 एकम 16x स्क्वायर, ठीक है। 4 चौको 16, 4 छंग 24x। अब देखो 16 दोनों सेम बच्चों, तो 73 से 9 घट रहा था आपका तो 64 आ रहा था, 73 से हटाओ जाकर के तो 64/16 आ रहा था, माइनस का ज़्यादा था तो 64/16 लघुत्तम कर रहे थे, यहाँ क्या आ गया, 64 आ गया, ठीक है। चलो आगे प्लस सी,
और चलें बच्चों एक लाइन, 1/√2 log, ये है आपका 4x + 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस, इसमें 16 का वर्गमूल बच्चों कितना आ गया आपका, 4 आ गया। रूट के ऊपर क्या है, रूट के भीतर है 16x² + 24x - 64, इसमें कॉमन भी कर सकते हैं। आगे चलें बच्चों, 1/√2 पूरे के बाहर है, log 4 पूरे में एलसीएम ले जाओ, पूरे के प्रश्न में 4 है बच्चों, ठीक है, कर जाओ 4, तो ये आ गया 4x + 3 अंडर रूट, ये आ गया आपका 16x² प्लस का 24x माइनस का 64, ठीक है, प्लस का c, ये आ गया बच्चों। और चलें 1/√2, अब देखो बच्चों इसमें log m/n का नियम लग रहा है। एक नियम सीखो बच्चों, आप पढ़ चुके हो, log m/n क्या होता है, ये हो जाता है log m माइनस log n का। तो log m क्या है, पूरा आंसर लिख जाओ, 4x + 3 प्लस रूट, इसमें बच्चों आप 16 नहीं 8 कॉमन कर सकते हो, कर लो कॉमन, तो क्या हो जाएगा 2x² + 3x माइनस का 8, ये बच्चों आया आपका log m/n, तो log m माइनस log n, तो log m माइनस log n, तो log n और लिखो जाके क्या है 4, ये हो गया आपका प्लस कांस्टेंट बराबर 1/2 log 4x + 3 प्लस 8 2x² + 3x - 8 बच्चों, तो 1/√2 पूरे पर है, ठीक है, माइनस log 4 बाहर जाएगा तो प्लस c करोगे जाके, तो 1/√2, तो 1/√2 log 4 और प्लस c बराबर 1/√2 log 4x + 3 रूट 8 2x² + 3x - 8, ठीक है। अब बच्चों देखना प्लस कांस्टेंट के आंसर, ये जो वैल्यू है c माइनस 1/√2 log 4, ये भी कांस्टेंट है, तो c कांस्टेंट था, कांस्टेंट मान लो 11 था, 11 में 6 जोड़ दिया तो 11 6 17 हो गया, ऐसे लिख दिया। ये कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट मिला करके आपका k बन गया, k का मतलब है दोनों को की वैल्यू, ठीक है। तो ये बच्चों लगता है प्रश्न में, तो एक स्पेशल प्रश्न हमने कैटेगरी करा दिया आपको, ताकि आपसे भविष्य में दिक्कत न हो, पूरा प्रश्न इस तरह सॉल्व करोगे आप सीख जाओगे, ठीक बच्चों। तो क्या था देखिए, ये था प्रश्न बच्चों आपका, है ना, वही तरीका, x² गुणांक इकाई बनाया, x गुणांक उसका आधा किया, वर्ग कर दिया, संख्या के पहले जोड़ दिया, संख्या को घटा दिया, और फिर रूट लगा था तो x² - a² का सूत्र जो सिखाया गया आपको, 1/x² - a² कहिए, जब रूट लग गया तो log x प्लस, ठीक है। तो ये फार्मूला लगाया। अब इस फार्मूले में x की जो वैल्यू आई, देखो इसको सॉल्व किया आपने, सॉल्व करने के बाद 16 लघुत्तम आया, लघुत्तम के बाद 16 वर्गमूल के बाद 4 चला गया, और फिर देखो सॉल्व किया आपने तो यहाँ पहुंच गए। यहाँ पहुंचने के बाद log m/n का नियम लग रहा है, किसका लग रहा है, देखो ये सूत्र पढ़े, इस सूत्र का प्रयोग कर दिया आपने, log m/n, log m माइनस log n, किसका, यहाँ पर log m/n, तो log m माइनस log n, ये log 4/√2 इस पे आया, वो c के साथ मिलकर के k हो गया। ये प्रश्न बढ़िया प्रश्न बच्चों था आपका, ठीक है, इस तरह कर लीजिए बच्चों। इसमें और सारे प्रश्न अभी प्रश्नावली में, लेकिन इस टाइप के प्रश्न घर से सॉल्व करके आइए, कुछ हम SW में आपको दिए दे रहे हैं। चलिए बच्चों, होमवर्क नोट किया हमने आपके लिए, जो प्रश्न बच्चों बता रहे थे, देखिए इस पे रूट नहीं है, इस पे रूट है, प्रश्न वही है, तरीका दोनों का सेम होगा, केवल फार्मूला बदल जाएगा। इसमें देखो रूट नहीं, इसमें रूट है,
तो उसका सूत्र अलग होगा, इसका सूत्र अलग होगा, इसका फार्मूला अलग होगा, इसका प्रश्न सेम है, मेथड वही है। एक्स स्क्वायर गुणांक इकाई करोगे जी, करेंगे, दो कॉमन करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3/2, फिर एक्स का आधा एक, एक का आधा क्या हो जाएगा, जब दो कॉमन होने के बाद एक्स का आधा एक माइनस एक का बटे दो करोगे तो माइनस 1/2, 1/4, 1/4 यहाँ जोड़ दोगे, फिर 1/4 घटा दोगे, फिर सूत्र लग जाएगा। जब रूट आएगा तो रूट का सूत्र लग जाएगा। सेम सेम बच्चों, ये तरीका वही है, संख्या के पहले जोड़ते हैं और संख्या के बाद घटाते हैं। ठीक है, मेन चीज फार्मूले थे, आपको सिखाए गए। ये प्रश्न बच्चों SW में घर से करिए आप। ठीक है, देखो ये सूत्र अलग है, जिस पे अंडर रूट लग जाता है तो ये सूत्र अलग हो जाता है, आपको सिखाया गया बार बार। है ना, इस टाइप से। ठीक बच्चों, रूट नहीं तो सूत्र दूसरा, रूट है तो सूत्र दूसरा, बस इतना ही गेम है। तरीका बच्चों समझ गए। और किस तरीके से गुणनखंड का पूर्ण वर्ग का नियम लगता है, एक्स का गुणांक देखते हैं, उसका आधा करते हैं, वर्ग करते हैं, जोड़ देते हैं, घटा देते हैं। ठीक।